खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईओसीएल के वितरक अब बेचेंगे च्यवनप्राश और शहद, जबकि एचपीसीएल के वितरक बेचेंगे अमूल का दूध, दही और आइसक्रीम। आईओसीएल ने डाबर के साथ विपणन का करार किया है, जो एचपीसीएल ने किया अमूल के साथ अनुबंध। दोनों तेल कंपनियां अपने वितरकों पर बना रही दबाव। एमडीजी यानी कि मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस के चलते वितरकों पर दबाव, और दोनों कंपनियों ने अपने वितरकों से एफएसएसएआई के लाइसेंस आवेदन को कहा है। प्रत्येक वितरक को अनिवार्य रूप से आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। तेल कंपनियों के इन आदेशों के बाद गैस वितरकों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस के वितरक आखिर कैसे बेचेंगे डाबर और अमूल के प्रोडक्ट? पूरे मामले में तेल कंपनियों की नीति के खिलाफ वितरक लामबंद हो रहे हैं। हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, दूध और तेल में कोई मेल नहीं है, लेकिन मेल करने की जो कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है इसके पीछे कोई घालमेल है और इसलिए विरोध हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा हास्यास्पद है विजेंद्र, इस तरह के आदेश जारी करना, खासकर आईओसीएल और एचपीसीएल द्वारा अपने वितरकों को कि आपको अब आईओसीएल तो कहता है आपको डाबर के प्रोडक्ट बेचना है। अब डाबर के प्रोडक्ट किस तरह से एक गैस वितरक बेच सकता है? विडंबना देखिए, आजकल चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो सब अपने हिसाब से पे करते हैं, डिलीवरी उसके घर पे होती है। अगर गैस एजेंसी के ऊपर डाबर अपना शहद भी रखता है, डाबर वहां अपना च्यवनप्राश रखता है, दूसरे प्रोडक्ट रखता है, तो कैसे तो उसको बेच पाएंगे? और इसमें इससे भी ज्यादा हास्यास्पद यह है कि जो तेल कंपनी, खासकर आईओसीएल की बात करें और एचपीसीएल की, तो उन्होंने आदेश दिए हैं बाकायदा कि एफएसएसएआई के आधार पर एक फूड लाइसेंस सारे वितरकों को लेना है, जिसमें एचपीसीएल के जो वितरक हैं उनको फूड लाइसेंस लेकर के उनको तो अमूल के प्रोडक्ट बेचना है, जिसमें दूध, लस्सी, छाछ, श्रीखंड या घी या कोई दूसरा आइसक्रीम, इस तरह के प्रोडक्ट वहां पर बेचे जाएं, और जो आईओसीएल के जो है उसमें डाबर के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। पूरे मामले में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं दीपक गहलोत, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा निश्चित तौर पर ये इसका विरोध किया जाएगा। विरोध इस मायने में भी कि गैस वितरक जो होता है उसके पास जितने भी जो डिलीवरी मैन होते हैं वो ना तो उनको फूड से संबंधित किसी चीज की जानकारी है, और फिर किस तरह से उसको डिलीवर करेंगे, उसका मॉडल क्या होगा पूरे उसका, कि आपने अपने इस तरह के डाबर के जो प्रोडक्ट उसमें रखना है या अमूल के प्रोडक्ट रखना है, उसको किस तरह से रखेंगे? क्या वितरक घर घर जाके उनका वितरण करेंगे गैस सिलेंडर के साथ साथ? क्या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला एक सेल्समैन है वो किस तरह से अमूल के प्रोडक्ट वहां पर बेचेगा? क्या वो आइसक्रीम बेचेगा? तो ये तमाम जो हास्यास्पद जिस तरह के आदेश निकले उसके बाद, और देखिए बड़ी बात इसमें विडंबना विजेंद्र की बाध्य किया जा रहा है वितरकों को कि आपको फूड लाइसेंस लेना है हर हालत में, और फूड लाइसेंस आपने नहीं लिया तो जो एमडीजी एक्ट है उसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो वितरक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन फिर भी लामबंद हो रहे हैं, और इस आदेश के खिलाफ वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जल्दी ही ज्ञापन भी देंगे। उनका कहना है कि गैस वितरण एक अलग विषय है, क्योंकि वो एक अलग तरीके से उससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से पेट्रोल या डीजल का एक पेट्रोल पंप जो होता है उसका एक पूरा अलग सिस्टम है। वहाँ किस तरह से आप एक खाद्य सामग्री की एक पूरी श्रृंखला को आप रख सकते हो, उनका किस तरह से विपणन कर सकते हो? तो निश्चित तौर पर दीपक गहलोत ने विरोध दर्ज कराया। उसके अलावा जो तमाम जो गैस वितरक हैं, जो गैस वितरक फेडरेशन से जो जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी हैं, वो जल्दी ही इसको लेकर ज्ञापन देंगे। बिल्कुल निर्मल, एक और सवाल आपसे, ऊपर ये जो फैसला हुआ होगा जाहिर है उसमें तो कमीशन होगा या कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे इन कंपनियों को फायदा हो रहा होगा, इसलिए किया गया होगा, लेकिन इससे इनको क्या फायदा है? जो गैस वितरक हैं, जो पेट्रोल वितरक हैं, उनको फायदा कैसे होगा? देखिए, पेट्रोल वितरकों को समस्या भी यही कि एक तो उनको फायदा भी किसी तरह से नहीं हो रहा, साथ ही साथ उनको ये एक काम, अगर रोजाना अगर हम सीधे से तौर पर बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पूरे अगर राजस्थान की अगर बात करें विजेंद्र, तो तमाम एजेंसियां हैं जिनको लेकर के आपको ये कहा गया है कि उनमें सब में अब आपको इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स बेचने हैं, और उसमें साथ साथ जो आदेश जारी है उसमें यही कहा गया है कि खाद्य पदार्थ का जब आप लाइसेंस लेंगे उसके अलावा आपको अगर जो भी प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें किसी तरह की कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो अगर उनको हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी, उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए बाध्य भी किया जाएगा, तो किस तरह से एक गैस वितरक या एक पेट्रोल पंप का इस तरह के आदेशों की पालना? ठीक है निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।